एक दिन जंगल में अकेली गई एक लड़की को एक घायल सफेद नाग मिला। उसने मजबूत चमड़ी पर गहरा जख्म था। लड़की ने बस हल्का सा हाथ घुमाया और हैरानी की बात ये कि जख्म तेजी से बढ़ने लगा। नाग दोबारा खड़ा हुआ और लड़की की सूरत अपने दिल में बसा ली। उस वक्त लड़की नहीं जानती थी कि उसकी ये छोटी सी दया आगे चलकर उसकी जिंदगी बचाने वाली है। असल में वह लड़की अपने ही घर में उपेक्षित थी। माँ के गुजर जाने के बाद उसकी हालत नौकरों से भी बदतर हो गई थी। छोटी बहन उससे हर काम करवाती, यहाँ तक कि माँ की छोई हुई आखिरी निशानी भी छीन ली। जब उसने विरोध किया तो उसे धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया गया। डूबते वक्त एक दिव्य नाद प्रकट हुआ और उसे उसकी जान बचाई। उसी रात दोनों के बीच गहरा संबंध बना। होश में आने पर लड़की को लगा कि उसने किसी रहस्यमय प्राणी के साथ गुनाह कर लिया है। घबराकर भागते हुए उसकी एक कढ़ाईदार जूती वही छूट गई। उसे नहीं पता था कि वही नाग वही था जिसे उसने कभी जंगल में बचाया था। उसके साथ एक रात बिताने के बाद नाग पूर्ण रूप से देवता बनकर स्वर्ग लौट गया। स्वर्ग में देवताओं को जब पता चला कि उनके घर बहू आने वाली है तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही। नाग वंश में संतान होना बेहद दुर्लभ माना जाता था। लड़की को महान पुण्य का फल मिला था। तय हुआ कि धरती पर सबसे भव्य विवाह होगा और ऐलान हुआ कि जिसके पैर में वो जूती फिट होगी वही दुल्हन होगी। लेकिन स्वर्ग का एक महीना धरती के एक साल के बराबर होता है। इधर लड़की 8 महीने की गर्भवती हो चुकी थी और बिना शादी गर्भ ठहरने के कारण घर में उस पर जुल्म होने लगे। उसे लकड़ी के गोदाम में बंद कर दिया गया। देवी देवताओं ने अंततः उसे ढूंढ लिया। उसकी बहन ने जूती पहचान ली और लालच में उसे पहनने की जिद करने लगी, जबकि उसका पैर उसमें आता ही नहीं था। माँ ने उसे छिपकर गोदाम में ले जाकर कहा कि पैर काट कर जूती में फिट कर ले, तभी वह देवी बनेगी। सत्ता के लालच में उसने निर्दयता से अपने पैर को घायल कर लिया और लंगड़ाती हुई देवताओं के सामने पहुंची। तभी असली लड़की सामने आ गई और बोली कि जूती उसी की है। हालात बिगड़ते देख पिता ने झूठा आरोप लगा दिया कि बड़ी बेटी बचपन से ही चालाक और ईर्ष्यालु है। दूसरी जूती दिखाकर बहन ने खुद को सही साबित कर दिया। देवताओं को भ्रम हो गया। सच्चाई बोलने की कोशिश में लड़की को जोरदार कहा सहना पड़ा और उसे स्वर्गीय अदालत में ले जाया गया। उधर झूठी उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई, मगर असली नागदेव अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए कमर और संधि लेने निकल पड़े। कैद के दौरान झूठी औरत को डर था कि गर्भ में पल रहा नागपुत्र उसकी सच्चाई उजागर कर देगा। उसे हमला किया, लेकिन अजन्मे बच्चे की शक्ति ने वहां रोक लिया और उल्टा लौटा दिया। इसी बीच एक देवदूत ने सच्चाई देख ली और तुरंत सूचना दी। नागदेव लौटे तो उन्हें पता चला कि उनसे भयानक भूल हो गई है। जब वे पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी पर दंड चल रहा है। उसी पर गर्भ में पल रहे नागपुत्र ने आखिरी ताकत लगाकर मां को बचाया, मगर फिर कमजोर पड़ गया। दुश्मन ने बच्चे को पकड़कर धमकी दी, या तो तुम खुद छलांग लगाओ या मैं बच्चे को मार दूं। मां के दिल में बस एक ही सोच थी, बच्ची को बचाना। बिना एक पल सोचे उसे खुद को उस ऊंचे मंच से नीचे गिरा दिया।